ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब हम स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग लिटरल के साथ डिक्लेयर करते हैं और एक स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग को, तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्या होता है एक्चुअली मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो वो हीप एरिया के अंदर ही जाकर स्टोर होता है। हीप एरिया के अंदर पर्टिकुलरली स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है जो मैंने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी जब हम लिटरल को यूज़ करके करते हैं तब क्या होता है, तब भी आपको बताते हैं। जब हम लिटरल यूज़ करके करते हैं तब डायरेक्टली वो जाकर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक मेमोरी लोकेशन बनाता है, उस पर वैल्यू स्टोर करता है। जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे उसको इस पर हाई है, हाई स्टोर करते हैं। उसके बाद इसका एक एड्रेस जनरेट होता है, एक यूनिक एड्रेस, एक एड्रेस जनरेट होता है। जिस एड्रेस से हम इसे रेफ़र कर सकते हैं। करो, इसका एड्रेस है OX। ठीक है, इसका एड्रेस हम जनरेट किया OX। अभी एक दूसरा हम अभी ये क्या करेगा कि जो इसको जो एड्रेस मिला है वो हम इसका रेफरेंस में स्टोर करेंगे। इसका रेफरेंस क्या है S2, तो इसमें ये डायरेक्ट इसको रेफ़र करेगा, इसमें हम स्टोर कर देंगे इसका एड्रेस। वैल्यू वहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में, इसमें रेफरेंस में उसका एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, इसका एड्रेस इसे मिल गया। अभी हम जब न्यू कीवर्ड को यूज़ करके करते हैं तो पहले ये क्या करता है, पहले ये जाता है हीप एरिया के अंदर। हीप एरिया के अंदर इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, उस पर ये वैल्यू स्टोर कर दिया कि बाय, इसमें मैंने असाइन किया है बाय, उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दिया। अभी इसका एक जनरेट होगा यूनिक एड्रेस। एक और वेरिएबल बनाओ सेम चीज़ का, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू हाई। ठीक है, मैंने सेम वैल्यू का एक और वेरिएबल बनाया। मैंने पहले ही बोला है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है। जब ये पहले देखेगा, पहले ये चेक क्या करेगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हाई प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें देखेगा कि हाँ हाई तो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरी बार स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं करेगा कि नहीं भाई मैं दूसरी बार नहीं करूँगा, ये पहले से ही प्रेजेंट है ना। इसको एक नाम देते हैं, ठीक है, ये है S3, इमेजिन S3। ये क्या करेगा, इसको रेफ़र करेगा बस, ठीक है, हाई को रेफ़र करेगा, पर एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट ही नहीं करेगा ये। जब हम कंपेयर करेंगे कि S इज इक्वल टू S3, इस केस में मेरा ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा, मतलब ये एड्रेस कंपेयर करेगा डबल इक्वल टू ऑपरेटर, तब ये ट्रू आएगा, मतलब इन दोनों का एड्रेस सेम है। और सेम चीज़ अगर हम इक्वल्स मेथड में करें तो भी ट्रू आएगा क्योंकि वैल्यू भी सेम। स्ट्रिंग लिटरल यूज करके हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये डायरेक्टली कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है, इसका कोई रेफरेंस हीप एरिया में नहीं होता। जब हम उसी केस में जब हम स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड से रिप्रेजेंट करके डिक्लेयर करते हैं तब क्या होता है, ये पहले हीप एरिया के अंदर पहले स्टोर होगा। ठीक है, इसको S1 में, अगर यहाँ S1 में हीप एरिया का रेफरेंस स्टोर होगा, ना कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का। जब हम कंपेयर करके देखेंगे इसको, इसका एड्रेस लाइक S इज इक्वल टू S1, डबल इक्वल टू एड्रेस को ही कंपेयर करता है, वैल्यू को तो नहीं करता। अब देखो फॉल्स आया, क्यों आया, क्योंकि दोनों में भले ही वैल्यू सेम है पर दोनों का लोकेशन अलग अलग है। इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है, इसका हीप एरिया में है। सेम अगर हम वैल्यू को कंपेयर करना चाहें कि हाई, तो हम इक्वल टू मेथड से कर सकते हैं कि हम हमारे इसके अंदर जो वैल्यू है S डॉट इक्वल्स S1। ठीक है, अभी हम इसको रन करके जाएगा ट्रू, क्योंकि अभी ये वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। सेम अगर इसमें क्या होगा, हम एक क्रिएट करते हैं एक और ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग S3 को हम हाई लगा के चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला आपको कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस को चेक करता है। अभी हमने एक बनाया वेरिएबल, उसमें सेम वैल्यू डाला जो कि S का है। ठीक है, अगर ये दोनों और लिटरल से यूज करके मैंने किया है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ही स्टोर होगा। जब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होगा, S3 में क्या होगा, S का रेफरेंस S3 में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेफरेंस को चेक करना भी चाहते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं S इज इक्वल टू S3 चेक करते हैं, ये रेफरेंस को ही कंपेयर करेगा, ये आया ट्रू। देखो ये आया ट्रू, बिकॉज इन दोनों का रेफरेंस सेम है, ऑब्जेक्ट नया क्रिएट नहीं हो रहा, एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों रेफर कर रहे हैं।